अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेट द पीपल यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिर्ज़ा जासिर। हमारी फ्रीलांसिंग फाइबर के रिलेटेड ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा कि हमने पहली वीडियो हमने जो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। वो हमने कीवर्ड के रिलेटेड बनाई थी कि आप अपने टारगेट कीवर्ड के हिसाब से, आप अपनी नीश के हिसाब से अपने कीवर्ड को नैरो डाउन कैसे कर सकते हैं, आप अपने कंपटीशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड इज, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब भी एक गिग क्रिएट की जाती है तो उस गिग के अंदर 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं? 1, 2, 3 एंड 4। 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट, आपका टाइटल बहुत शॉर्ट होना चाहिए। टू लॉन्ग, वेरी लॉन्ग ये टाइटल नहीं रखना, क्योंकि जब आप टू लॉन्ग टाइटल रखते हैं तो फाइवर नीचे आपको लिख देता है कि बहुत लंबा टाइटल है, ये एसईओ के रिलेटेड नहीं है, तो आपकी गिग रैंक नहीं करेगी। फाइवर आपको सजेस्ट में बताया रहता है, बट हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते। लॉन्ग कीवर्ड के ऊपर भी यही चीज़ें होती हैं। जो शॉर्ट कीवर्ड होता है, जो शॉर्ट टाइटल होता है, उसके तो ये है कि आपकी रैंकिंग के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। आपके टाइटल के अंदर वो आपका मेन कीवर्ड तो वैसे ही सर्व कर रहा है, क्योंकि जब तक आप एक कीवर्ड नहीं इंटर करेंगे आपको फाइवर ऑटोमेटिकली सजेस्ट नहीं करेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने कीवर्ड को, अपनी जो भी आपकी वीडियो, आपका जो भी गिग क्रिएट कर रहे हैं, आप उस वीडियो को, उस गिग का जो टाइटल है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है। कोशिश करें जितना छोटा टाइटल होगा उतने ही ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। उसके बाद आपके टाइटल के अंदर एक तो आपका मेन फोकस्ड कीवर्ड होना चाहिए, सेकंड कीवर्ड होना चाहिए। सेकंड कीवर्ड क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपका एक टाइटल है बुक कवर, आई विल डिज़ाइन बुक कवर। ठीक है। ये फर्स्ट कीवर्ड क्या था? बुक कवर। सेकंड कीवर्ड क्या था? कवर। क्लाइंट आके कवर भी सर्च करते हैं तो आपकी वहाँ पे गिग रैंक कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी निश है डेवलपर, अब वेबसाइट डेवलपर, आई विल डेवलप योर वेबसाइट। ठीक है। शॉपिफाई वेबसाइट, कोडिंग वेबसाइट, ब्लॉगर वेबसाइट, उसके बाद वर्डप्रेस वेबसाइट। ये सेकेंडरी कीवर्ड ये होने ज़रूरी है। ना भी हो तो टेम्परेरी तौर के ऊपर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट कोशिश होती है कि हो। थर्ड के ऊपर जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपने ये चीज़ें नहीं करनी कि आई एम। जब आप ये चीज़ें करते हो डेफिनेटली तौर के ऊपर क्लाइंट चला जाता है। हमेशा आप क्लाइंट के पेन पॉइंट के ऊपर बात करें। सर, आपको ये सर्विस चाहिए, आप इस सर्विस के बंदे को ढूंढ रहे हैं, आपने इसके रिलेटेड बहुत सारे लोगों के साथ काम किए, बट आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो आप चाह रहे थे। ठीक है। क्लाइंट को वही पेन पॉइंट होता है कि उसने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ काम किया होता है, बट उसको मज़ा नहीं आ रहा। जब आप उसकी प्रोफाइल विजिट करेंगे जाके तो उसने ऑलरेडी 3-4 लोगों के साथ काम किया होगा। ठीक है। अगर वो ओल्ड क्लाइंट है, लाइक 3-4 रिव्यूज है उसके बाद, तो अगर आप उन लोगों को जाकर सर्च करें जिनके साथ उसने काम किया, तो डेफिनेटली तौर के ऊपर उसने उनसे वही सर्विसेज ली होंगी जो वो आपसे सर्विस लेना चाह रहा है। तो वो एक उसका मेन पॉइंट है कि उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही, उसको वो मज़ा नहीं आ रहा काम करवाने में जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। वो अपना पे तो कर रहा है, वो अपना टाइम दे रहा है, वो अपना टाइम और मनी दोनों स्पेंड कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। वो आपके पास किस लिए है? जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी दवा के लिए जाते हैं कि यार मुझे आराम आ जाए, मैं इस बीमारी में फंस गया हूँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये क्लाइंट का पेन पॉइंट होता है, इसके ऊपर ज़रूर बात करें। जैसा आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया होता, बट आपको जो है ना वो शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट किसी ने नहीं दिए, तो आप उसी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आई एम हियर, मैं वो बंदा जो आपको बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता हूँ। सॉरी, ये मुझे अच्छी तरह कर रही है। चल, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं, जब आपको क्लाइंट ने मैसेज कर दिया तो उसके साथ टू द पॉइंट कन्वर्सेशन करें। कोशिश करें उसके साथ एक मीटिंग स्केड्यूल कर लें, उसको मीटिंग स्केड्यूल करके उसके साथ एक ब्रीफली मीटिंग के अंदर बातचीत कर लें, उसको पॉइंट के ऊपर ब्रीफ करें। वहाँ पे वो कहीं कमज़ोर पड़ा है तो उसको बताएं कि सर यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हम इसको ऐसे नहीं ऐसे करें। तो क्लाइंट जब आपकी इस तरह की एक्सपर्टीज देखता है तो वो डेफिनेटली तौर पर आपको रिकमेंडेड करता है अपने लिए, तो यार ये बंदा ठीक है। आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर सिर्फ क्लाइंट के रिलेटेड, क्लाइंट के काम के रिलेटेड उसके पिन पॉइंट और उसके पेन पॉइंट के ऊपर बात हुई। आपके जो टैग्स हैं उन टैग्स के अंदर आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी हो कि वही टैग हो, वही सजेस्टेड कि मैं वो आगे जाके टैग भी सिखा दूँगा।
वही टैग हो जो टैग्स क्लाइंट अपने काम के लिए सर्च कर रहा है। अब हमें वो कैसे पता लगेगा भाई क्लाइंट क्या सर्च कर रहा है, तो हम इसी सीरीज में वो भी सीखेंगे। उसके बाद जो आपकी इमेजेस है वो इमेजेस बहुत नीट एंड क्लीन और हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए। आपकी इमेजेस के अंदर रश नहीं होना चाहिए टेक्स्ट का कि जी ये इधर 6 बुलेट पॉइंट इधर ऐड किए, 6 बुलेट पॉइंट इधर ऐड किए, 2 बुलेट पॉइंट नीचे रखे हैं, 2 बुलेट पॉइंट ऊपर रखे हैं, दरम्यान में बड़ी छोटी सी तस्वीर लगा दी। क्लाइंट नहीं देखेगा उसको। क्लाइंट आपके बारे में सर्च ज़रूर करेगा लेकिन किसी और सेलर के पास जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट आपका कीवर्ड सर्च करे, आपको आपकी गिग उसके सामने आए, वो आपकी गिग को खोले, अपनी डिस्क्रिप्शन को पढ़े, ना भी पढ़े तो आपको ऑर्डर कर दे, तो उसके लिए ये पूरी सीरीज़ है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।